चलिए, टेली प्राइम की प्रैक्टिस सेशन क्लास में हमने पिछली क्लासेस में आईटीसी देखा था, और जब हमने माल को यहाँ पर बेचा और दूसरा हमने पेमेंट भी कर दिया जो पार्टी उसको, तो हमारी जो आईटीसी है वो अब हमारी असेट तरफ आ गई है, और ये गवर्नमेंट से अभी हमें लेना है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर इस अमाउंट जो हमारा आईटीसी खड़ा है उससे ज़्यादा का माल बेच, यानी उससे ज़्यादा का प्रॉफिट हम कर लेते हैं, और जब हमारी टैक्स लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो हमारा टैक्स लाइबिलिटीज़ कहलाएगा। यानी अभी हमारा टैक्स असेट की तरफ है, अभी हमने इतना माल नहीं बेचा है कि हमारा जो इनपुट टैक्स था वो उससे ज़्यादा हो जाए। लेकिन अब हम जब इसको सेल करते हैं तो ये यहाँ से अब हमारा लाइबिलिटी की तरफ इंक्रीज होगा। चलिए, तो अगला हमारी वाउचर एंट्री जो है वो है सेल्स या सोल्ड द फॉलोइंग आइटम टू एच जे के इंडस्ट्रियल आईजीएसटी, यानी यहाँ पर अदर स्टेट को माल बेचा गया है। चलिए, तो हम इसको टेली में रिकॉर्ड करते हैं, और देखिए टेली में हमारा जो 9,362 है वही टेली में आ रहा है 9,362 रुपये। अब हम इसको सेल करते हैं वाउचर में। सेल्स में जाएंगे और यहाँ पर एच जे के का लेजर बना लेते हैं। एच जे के है क्या देख लेते हैं, नहीं है तो हम बना लेंगे अल्ट सी से एच जे के INST इंडस्ट्रियल सन्ड्री डेटर्स, और IGST लगा है तो अदर स्टेट हम यहाँ पर ले लेंगे, और GST नंबर भी हम डाल देते हैं यदि इसमें से दिया होगा, यहाँ पर नहीं है। चलिए, हम पीछे से कोई सा भी नंबर ले लेते हैं, GST नंबर। GST नंबर से GST रिपोर्ट में एरर नहीं आएगा, नहीं तो उस समय फिर एरर जनरेट होंगे, मिसमैच एंट्री बताएगा या अनकरेक्ट ट्रांजेक्शन। डाल देते हम 07। यहाँ पर सेल्स में आ जाएगा सेल्स IGST, इसमें हम लेंगे सेल्स इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल, और आइटम हमारा है मॉनिटर। मॉनिटर सैमसंग एक पीस हमारे पास है, सेल कर देते हैं। सेल रेट 10,200 ही है इसमें भी। प्रिंटर है, प्रिंटर जो है सैमसंग का लेजर जेट 1 पीस 18,750 ही है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 21 5 पीस में से हमने 1 पीस यहाँ पर सेल किया है, और रेट है इसका 1,200 रुपये, ये हम डाल देंगे। इसके बाद यूपीएस है, यूपीएस है लुमिनस का 5 पीस 2,000 रुपये। इसके बाद असेंबल पीसी 4 GB रैम के साथ में है, सॉरी 8 GB, और क्वांटिटी है 1 28,500 ये। इसके बाद है कीबोर्ड, कीबोर्ड आईबॉल का है, कीबोर्ड आईबॉल के 8 पीस हैं 800 रुपये। इसमें कैरी केस है, कैरी केस लैपटॉप यहाँ पर 2 पीस 1,275। टोटल वैल्यू है 51,400। अभी इस पर GST नहीं लगा है तो हम ले लेते हैं आउटपुट IGST, आउटपुट IGST, और अब 51,415 यहाँ पर बन गया है, तो 51,400 है, 15 रुपये डिस्काउंट में चला जाएगा, डिस्काउंट ऑन सेल्स -15, ये 51,400 यहाँ पर हो गया है। आप चाहें तो बिल देख सकते हैं, 51,400 डिस्काउंट 15 रुपये का।
ठीक है, इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे कंट्रोल ए से। इसके बाद एक और एंट्री है, सेल्स द फॉलोइंग आइटम केस टू ए कस्टमर अनरजिस्टर्ड। तो केस हमने बेचा है, हम केस अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। सेल्स जीएसटी, सेल्स टैक्सेबल। अब केस में अनरजिस्टर्ड को बेचा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सामने वाला रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड है, ये उसका मामला है। तो हमने केस सेल किया है। और प्रोडक्ट है हमारा कीबोर्ड, कीबोर्ड है यहाँ पर लॉजिटेक, लॉजिटेक अवेलेबल होगा बिल्कुल, 5 पीस है, हमने 5 ही यहाँ पर सेल किए हैं 850 रुपये में। इसके बाद कीबोर्ड, माउस लॉजिटेक कॉम्बो 3 पीस है, 3 ही हमने सेल किए हैं और सेल रेट है 1050। इसके बाद है प्रिंटर सैमसंग, सैमसंग लेजर जेट है, 1 पीस है, 1 ही हमने सेल किया है और इसको 19,000 में सेल किया है। लैपटॉप IBM है, लैपटॉप IBM 1 पीस आ रहा है, 1 ही हमने सेल किया है, 28,500 ये रेट है। इस पर लगने वाला CGST आउटपुट, CGST और आउटपुट SGST 64,700 का है, 82 इसमें राउंड ऑफ है, सॉरी डिस्काउंट है, -82 कर देंगे। 60,700 रुपये का आइटम हमने सेल यहाँ पर किया है। बिल में देखना चाहें तो ये देख सकते हैं 64,700 रुपये और डिस्काउंट है। अब यहाँ पर हमारा टैक्स लाइबिलिटीज आ गया, इंक्रीज हो गया है, ठीक है, 14,334 रुपये और 55 पैसे का। चलिए हम भी देख लेते हैं, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे और बैलेंस शीट को मैच करते हैं, Alt+F1 प्रेस करेंगे, 14,334 रुपये और 55 पैसे यहाँ पर आ गया है। बाकी का मामला करें देखें तो क्लोजिंग स्टॉक पे 814 रुपये है, सन्डी डेटर्स से हमें लेना है 2,61,000 और कैश इन हैंड में 1,79,201 बिल्कुल सही है, बैंक में है 6,28,617 92 पैसे, इसमें राउंड ऑफ में 18 है। तो एग्जैक्ट मैच होता जा रहा है सर जी, और ये होना भी चाहिए। यदि कहीं कहीं कोई गलत किया है तो एक तो आप कहाँ गलती कर सकते हैं, तो टैक्सेशन में गलती कर सकते हैं, और एक्सपेंसेस और इनकम इसमें आप गलती कर सकते हैं। जो आप परचेज के समय डिस्काउंट लेते हैं वो आपकी इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगी, और सेल के समय जो आप डिस्काउंट देते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। तो वो आपको ध्यान रखना है। हमारे ट्रेडिंग है तो हमारे तमाम खर्चे जो हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। इन सभी को यदि आप अच्छे से ध्यान रख करके वाउचर एंट्री रिकॉर्ड करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है कि जब वाउचर एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हो तो टैक्सेशन का थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, ये सब मैच होता जाएगा। चलिए, तो अभी तक हमारा लाइबिलिटीज असेट में था हमारा टैक्स, अब हमारा टैक्स लाइबिलिटी में आ गया है, 14,334 रुपये में पे करना है। तो ये थोड़ा सा नोट करके रखिएगा, हर बार कितनी एंट्री के बाद आया, कहाँ आया। यदि आप कॉपी में इसको नोट कर लेते हैं तो भी आपको पकड़ में आ जाएगा कि आपने गलती कहाँ की है, ठीक है। तो इसलिए हमने बीच में यहाँ पे बैलेंस शीट को भी दिया है और हर बार ये बताया भी है कि कैसे आपको देखना है। अब हमारा यहाँ से आता है सेल्स रिटर्न। जब हम माल बेच देते हैं तो कई मामले ऐसे होते हैं कि माल वापस आ जाता है। इसी प्रकार जब हम माल परचेस करते हैं तो कई मामले होते हैं कि हमें माल वापस करना होता है। तो जब माल बेचा गया माल वापस आता है तो उसको बोलेंगे सेल्स रिटर्न, और जो परचेस किया हुआ माल हम वापस करते हैं तो कहलाएगा परचेस रिटर्न, सेल रिटर्न एंड परचेस रिटर्न। तो अब इसको याद कैसे रखें, एक होगा डेबिट नोट में, एक होगा क्रेडिट नोट में। तो जब आप उच्चारण में बोले सेल रिटर्न, उसके साथ में आप ऑप्शन जोड़िए क्रेडिट नोट या परचेस रिटर्न डेबिट नोट। इस प्रकार से शब्द का यदि यूज करेंगे तो वो रूटीन में आ जाएगा और आपके माइंड में हमेशा ध्यान रहेगा कि सेल रिटर्न डेबिट नोट में होता है, परचेस रिटर्न सॉरी सेल रिटर्न क्रेडिट नोट में होता है, परचेस रिटर्न डेबिट नोट में होता है। तो कंफ्यूजन रहेगा कि डेबिट नोट करेंगे क्रेडिट नोट, फिर माइंड तुरंत पकड़ जाएगा। तो हम इसी प्रकार सभी स्टूडेंट से बोलते हैं कि जब भी सेल रिटर्न बोले तो आप सेल रिटर्न नहीं बोले, सेल रिटर्न क्रेडिट नोट ऐसा बोलें, जिससे आपको ध्यान रहेगा
कि सेल्स रिटर्न की जो एंट्री करना है वो क्रेडिट नोट में हमें जनरेट करना है। अब यहाँ पर जो समझने वाला मसला है, मकसद है या मेन बेस है, वो ये है कि ये हमारी टैक्स लाइबिलिटीज है जो हमें टैक्स देना है। लेकिन इसी मंथ में क्या हुआ कि हमारे कुछ कस्टमर हमें माल वापस कर गए। जब माल वापस कर गया तो क्या प्रॉफिट हुआ? नहीं, यहाँ पर उसका टैक्स भी हमें वापस करना पड़ेगा। या तो हमने उनको पैसा दे दिया है या उन्होंने पैसा दिया ही नहीं था, माल बिक गया था। माल बिक गया तो हमारी लाइबिलिटीज खड़ी हो जाएगी, भाई आपको पैसा देना है। अब क्योंकि आज नहीं तो कल आप उनसे पैसा लेंगे, तो लेने वाला एक मामला अलग हो गया। मामला क्या है कि यहाँ माल बिक गया, लेकिन अभी माल बिका ही था, टैक्स लाइबिलिटी जनरेट हुआ ही था कि माल वापस भी आ गया। हमारा एंडिंग मंथ का जो डेट है, जो रिटर्न की डेट है, वो ना आने के पहले, उसके पहले ही हमारे पास यहाँ पर माल वापस आ गया। ध्यान रखने वाली पॉइंट वाली बात है कि ये टैक्स हमारा कम हो जाना चाहिए जब माल हमारा रिटर्न आया है। तो हमारा टैक्स लाइबिलिटी है 14,334, जो पहले किधर था? असेट में था। और हमें 1 बाय 1 हम वीडियो से लेकर के आए हैं, यहाँ पर कोई स्किप नहीं किया है। और जो भी यूजर यूट्यूबर्स हैं या ऑनलाइन जो आज कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इन कंसेप्ट को लेकर के चलें, बखूबी आपको समझ में आएगा। और एक और मैकेनिज्म हमने दिया आपको नोट्स का, इन दोनों को आप लिख करके चलेंगे, यकीन मानिए कि आपको फिर आवश्यकता नहीं लगेगी, हेल्प नहीं लगेगी टैली में, आप बखूबी खुद ही करते जाएंगे। थोड़ा सा आपको ध्यान ये भी रखना है, जब आप प्रैक्टिस सेशन लगा रहे हो, प्रैक्टिस आप कर रहे हो, तो हर वैल्यू को नोट करके भी रखें। और डेट वाइज 5 एंट्री आपने पहले मंथ में की, 5 या 10 एंट्री आपने दूसरे महीने में की, सारी एंट्री को एक ही मंथ में रिकॉर्ड नहीं करिए। एजुकेशनल वर्जन में डेट का इशू आता है, तो फर्स्ट की 5 या 7 एंट्री आप जो है कि अप्रैल में कर लीजिए, फिर मई में कर लीजिए, फिर जून में कर लीजिए। और हमने ये भी ये किया, अभी की जो एंट्री हमारी दिखा रही है वो अगस्त में दिखा रही है। तो हर मंथ का हर बैलेंस शीट के बाद भी आप ऐसा कर सकते हो, और इससे आपको पकड़ने में आसानी हो जाएगी कि कहाँ तक की बैलेंस शीट का हमारा मैच कर गया था। बाय द वे आपको डिलीट करना पड़ा तो वहीं तक का डिलीट करिए जहां तक का आपने पहले मैच कर लिया था, उसके बाद की एंट्री को डिलीट कर दीजिए। यदि एक ही मंथ में आप सारे रिकॉर्ड करते जाएंगे तो फिर सारा डिलीट करना पड़ेगा और वो बहुत मेहनत लग जाएगा उसमें। तो ये थोड़ा सा आप करिए, बखूबी आप घर बैठे टैली सीख सकते हैं, इसमें कोई दुरा नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं। बस मैं, हाँ, अकाउंटिंग टैली यदि देखा जाए तो वैसे ही प्रैक्टिकल बेस है, पूरा अकाउंट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, साइंस के तौर पर हम इसको देख सकते हैं। बहुत ही रोचक है, अच्छा है। बस अर्थ है कि हमें समझ में आना है, कंसेप्ट को हमारे माइंड में बिठाना कि हो क्या रहा है। ठीक है, चलिए, तो अब हम यहाँ पर जो माल वापस आया है उसकी एंट्री करते हैं, है ना। तो कई बार जब ऐसा होता है कि माल वापस आ जाता है तो उसको हम क्रेडिट नोट में रिकॉर्ड करेंगे। वाउचर में जाएंगे, यहाँ पर हम क्रेडिट नोट के लिए अल्ट के साथ में F6 प्रेस करेंगे तो ये क्रेडिट नोट आ जाएगा। यहाँ पर भी जैसे आइटम इनवॉइस होता है, अकाउंट इनवॉइस होता है, वो सारे ऑप्शन यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर आप कंट्रोल एच प्रेस करेंगे और इसको लेंगे आइटम इनवॉइस में। अकाउंट इनवॉइस भी है, एज ए वाउचर भी है, यूज फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग। इंटरेस्ट तो बहुत अच्छा कंसेप्ट इसमें दिया है, आगे समझेंगे। तो यहाँ पर आइटम इनवॉइस में हम लेंगे क्योंकि आइटम ही हमारा वापिस हुआ है। पार्टी कौन है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, और ये नोट्स में हमने बखूबी इसकी थ्योरी सहित दिया है। क्रेडिट नोट टैली में वाउचर होते हैं जिनमें माल वापसी की एंट्री की जाती है। बेचे गए माल को या सामान को वापस देना क्रेडिट नोट अर्थात सेल रिटर्न कहलाता है। सेल रिटर्न की एंट्री करने के लिए सबसे पहले हम आपको माल बेचना होगा। हमने मान लिया कि हमने सुरेश को कुल, ये एग्जाम्पल दिया, अब हमारा सुरेश वाला मामला नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर जो मामला है, हमने टेली में नोट्स को इस आधार पर तैयार किया है कि जिसको आपने माल बेचा, माना वाला काम ही खत्म कर दिया, जिसको हमने माल बेचा उसी से हम माल वापस लेंगे। तो उसकी या तो उसको पेमेंट, उसने पैसा दे दिया था तो पैसा वापस देना है, इस आधार पर भी तैयार किया है। या तो उसने कहा कि भाई ये माल हमने पैसा दे दिया था, पैसे वापस दे दीजिए, या माल के बदले दूसरा माल दे दीजिए और बचा हुआ पैसा वापस दे दीजिए, या माल के बदले सेम एज इट इज माल दे दीजिए। तो ये सारे कंसेप्ट हैं और इनको हमें समझ कर चलना है। तो प्रैक्टिस क्या दिया है, फॉलोइंग गुड्स हैज बीन रिटर्न बाय कंप्यूटर सॉल्यूशन से हमें माल मिला है। क्या मिला है? कीबोर्ड का एक कीबोर्ड है आईबॉल का, एक पीस 800 रुपए का, बिल वैल्यू है 944 रुपए। चलिए इसी को हम रिकॉर्ड करते हैं, इसको यहाँ पे रिकॉर्ड करके दिया भी गया कंप्यूटर सॉल्यूशन सुजालपुर, इसी को हम अपने इसमें रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम कंप्यूटर सॉल्यूशन लेंगे। अब ये चूंकि लेजर बना हुआ है तो आप लोगों को भी नहीं बनाना पड़ेगा, इसी पैटर्न पर ही आप काम करेंगे। तो कंप्यूटर सॉल्यूशन सुजालपुर कीवर्ड नहीं दिया था इसमें, क्या है? सेल्स। अब सेल रिटर्न जो है उसको सेल में आप ले सकते हैं, कोई दो राय नहीं। लेकिन यहाँ पर
हमने सेल्स जीएसटी के थ्रू कितना किया, ये देखिए आईजीएसटी के थ्रू कितना, दोनों का पता चलेगा कि हमारा सेल्स जीएसटी इतना है और आईजीएसटी यानी सीजीएसटी एसजीएसटी इतना है और आईजीएसटी इतना है, तो हमने दो लेजर यहाँ बना ली। चाहते हैं तो हम सेल्स में भी रख सकते थे, लेकिन हम सेपरेट दिख जाए इसलिए हमने ऐसा किया। ऐसा कैसा ही हम चाहें तो सेल्स रिटर्न में उसको रख सकते हैं, लेकिन सेल्स में रख सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि माल वापस कितना आया है, क्या कारण क्या है, कौन कौन सा माल है, तो वो हमें ध्यान रहेगा, नहीं तो वो सेल में ही चला जाएगा, उस आइटम में मिक्स हो जाएगा, फिर पता नहीं चलेगा वो माल कौन सा था। इसलिए जो माल वापस आया है उसको सेल्स रिटर्न नाम के लेजर बना करके उसमें रखेंगे, और जो हमने वापस किया उसको परचेस रिटर्न कीवर्ड से डिफाइन करेंगे। तो यहां पर अल्ट सी से लेजर बना लेना है सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न भी क्या है, अंडर सेल्स ही जाता है, ठीक है, ये आपको रखना है, देन कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेना है। अब इसमें हमने क्या किया, हमने टैक्स भी दिया है वापस, तो सेल्स टैक्सेबल लेंगे, और कीबोर्ड है यहाँ पर आईबॉल का, अभी 0p से आईबॉल का एक कीबोर्ड वापस आ गया 800 रुपये का, इस पर लगने वाला जीएसटी भी है, तो उसको भी हमने यहाँ पर वापस किया है। तो हम यहाँ पर लेंगे आउटपुट सीजीएसटी, सॉरी आइटम से बाहर निकलना है, एंटर करेंगे और आउटपुट सीजीएसटी हम ले लेंगे और आउटपुट एसजीएसटी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 944 रुपये बिल वैल्यू हमारा आ रहा है, यानी ऐसे देखा है तो 144 रुपये का हमारा टैक्स है। तो हमारा जो टैक्स लाइबिलिटी था, कितना था टैक्स लाइबिलिटीज, 14,334 माइनस 144 कर दीजिए, जो आएगा वो हमारा अब लाइबिलिटी बचेगा। हम अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे क्योंकि ये पैसा पैसा इन्होंने पैसा अभी हमें नहीं दिया था, तो यहाँ इस अमाउंट में से ये माइनस हो जाएगा। जैसे आप इसको किए, एंटर करेंगे, सेल्स रिटर्न हम इसमें डिफाइन कर देते हैं, जीएसटी बिल में बताना होगा, अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे, 43,000 का ये बिल था 1 जुलाई 2023 को, और इसमें से 944 का माल वापस आ गया है। चलिए अब हम जो सन्डी डेटर्स है उसका भी पैसा कम हो जाएगा, बैलेंस शीट को हम देखते हैं। यहाँ पर हम करेंगे अल्ट प्लस F1 डिटेल के लिए, देखिए ये हो गया है 14,190 रुपये, और इसको हमने बैलेंस शीट में भी मैनेज करके दिया है, लेकिन बैलेंस शीट इसके बाद हमने नोट्स में प्रैक्टिस सेशन में 4 एंट्रियां यहाँ पे दी है, इसके बाद दिया है, लेकिन नीचे हमने मैनेज करके दे दिया है कि इसको माइनस कर दीजिए। देखिए इस एंट्री के जस्ट बाद हमने यहाँ पर दिया कि प्लीज चेक टैक्स लाइबिलिटीज 14,334.55 माइनस 144, तो ये हो गया है 14,190 जो हमारी बैलेंस शीट में आ गया। तो हर पॉइंट पर चेक करके चलिएगा, बखूबी टलिए, ऐसा नहीं बस प्रैक्टिस सेशन लगाते जाए, ना जी ना, एक एक एंट्री को, एक एक वाउचर एंट्री को रिकॉर्ड करने के बाद चेक करके चलना है हमें, ठीक है। और इसमें बहुत टाइम लगा, हर चीज को हमने उस बेसिस पर लिया है, मापदंड पर लिया है। इससे क्या होगा, इससे आपके जो हेजिटेशन है, झिझक है कि हम व्यापार में काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपने रियल नोट बेस, रियल बिलिंग के आधार पर काम किया है, तो वो आपके डाउट यहाँ पर रहेंगे ही नहीं, लगभग लगभग पूरे खत्म हो जाएंगे। कुछ रहेंगे तो आप वो तोड़ा फोड़ी का काम खुद कर लेंगे, जब इतना आप कर लेंगे तो बाकी का काम तो आप निपटा ही देंगे, कहीं कहीं कोई उलझन भी आती तो उसको आप सुलझा लेंगे कहीं ना कहीं, और इतना होना भी चाहिए फिर, यानी सब कुछ आपको मिल जाए तो ये जरूरी नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए सब कुछ, कुछ मामले खुद ही सुलझाने होते हैं। अगला हमारा है एचजे के इंडस्ट्रियल से माल वापस आया यूपीएस लुमिनस का, इसकी एंट्री, ये सारी एंट्री है, आप चाहो तो स्क्रीन पॉज करके और इसको नोट कर सकते हैं, यदि नोट्स नहीं है तो नोट्स है तो सारी चीज इसमें दे रखी है। चलिए तो हम सेल्स रिटर्न की अगली वाउचर एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। एचजे को हमने माल बेचा था, और सेल्स रिटर्न यहाँ पर एचजे के अदर स्टेट था तो हम ले लेंगे इंटर स्टेट, सेल्स टैक्सेबल, आइटम है यूपीएस, यूपीएस लुमिनस, एक पीस रेट आ गया 2,000 रुपये,
इस पर लगने वाला CGST, सॉरी IGST था, आउटपुट IGST 2240, 360 आ रहा है। ऐसा क्यों हो गया? हम कैलकुलेट कर लेते हैं टैक्स को। 2000 इंटू 18/100, 360 ही आ रहा है। तो शायद लिखने में इसमें अमाउंट ऐड करने में गलत हो सकता है, या फिर यहाँ पर ये कर लिया गया कि हो सकता है, क्योंकि HJ तो हमारा अदर स्टेट ही था। एक बार चेक कर लेते हैं, अदर स्टेट ही है। वैसे टैक्स तो उतना ही आना चाहिए, बिल्कुल अदर स्टेट है। सेल्स रिटर्न है, इंटर स्टेट। और यदि यहाँ पर हम आउटपुट CGST लेते हैं, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो आउटपुट IGST है। चलिए इसको देखेंगे। यहाँ बिल में हो सकता है कि हमने नोट्स में चढ़ा दिया हो, इसमें मैच कर लेते हैं, नहीं। तो यहाँ गलत हुआ है। 22,240 ये अमाउंट कैसे आ गया पता नहीं। चलो देखेंगे इसको। चुक एक हुआ है, अभी हम इसको नोट कर लेते हैं। हो सकता है कि नोट्स में टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो, यानी करेक्ट जो आएगा वो आएगा 2,360। कंट्रोल A से एक्सेप्ट करेंगे। अगला है गुड्स सेल्स सत्यम कंप्यूटर सोल्ड तक सत्यम कंप्यूटर हैज रिटर्न बैक। तो ये भी रिटर्न की एंट्री है। सत्यम सत्यम कंप्यूटर एंड मोबाइल सेल्स रिटर्न, सेल्स टैक्सेबल, मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड असूस 1 पीस, रिटर्न 6500 बिल्कुल। इस पर लगने वाला CGST और SGST 7,670, जबकि यहाँ 80 आया है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं गलत हुआ है। 6,500 का 18% हम निकाल लेते हैं, एक बार ये भी चेक कर लेते हैं, क्रॉस करना जरूरी है। 6,500 इंटू 18/100, 1170। तो यहाँ पर हम करेंगे 1170 डिवाइड बाई 2, 585, 585, 500 ये भी सही है। तो फिर इसमें ऐसा क्यों आया है वो भी देखना पड़ेगा। 7,670 दो एंट्री में इसमें हुआ है। चलिए देखते हैं, कंट्रोल A से एक्सेप्ट करेंगे। अगला है स्टार कंप्यूटर से भी रिटर्न आया है हमारा माल, तो इसका भी एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद बैलेंस शीट को चेक करते हैं। स्टार कंप्यूटर सेल्स रिटर्न, स्टार कंप्यूटर सेल्स टैक्सेबल, और आइटम है प्रिंटर, प्रिंटर LQ 1024, क्वांटिटी 1 पीस, और रेट 18,725 का इनको बेचा था शायद, 18,725। इस पर GST, आउटपुट CGST और आउटपुट ACST। इसमें राउंड ऑफ किया गया है।
इसमें 25,800 है शायद। जो अमाउंट पहले था 21,000 वही इसमें हो सकता है, देख लेते एक बार। तो यहाँ पर स्टार कंप्यूटर है, सेल्स रिटर्न, सेल्स टैक्सेबल और प्रिंटर क्वांटिटी 1 पीस 21,875 का। इस पर आउटपुट CGST और आउटपुट HGST 25,812। इसमें भी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है कि इसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर पाए नोट्स में, तो करेक्शन करिएगा। 21,875 ये रिटर्न वैल्यू है, इतने माल बेचा गया था। राउंड ऑफ कर देंगे हम 50 पैसे, ये इनवॉइस राउंडिंग है। तो 25,800 राउंड ऑफ में 13 हो गया है। स्टार कंप्यूटर। और अगला स्टार कंप्यूटर को जो प्रिंटर गया है इसके बदले माल दिया है, निम्न सामान दिया, तो इसके बदले में हमें देना है। देखिए यहाँ पर कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करते हैं इसको। यदि हम स्टार कंप्यूटर की बात करें तो स्टार कंप्यूटर कहीं ना कहीं अब लेनदार निकलेगा, शायद उसने उन्होंने पेमेंट दे दिया होगा। ये देखिए हमारा यहाँ पर टैक्स लाइबिलिटी कम हो गया है, और सन्ड्री क्रेडिटर डेटर्स में हम जाएँ तो यहाँ पे स्टार कंप्यूटर को ये पैसा लेना है 25,813, क्योंकि पैसे दे चुके थे। अब ऐसे मामले में क्या इन्होंने कहा कि हमें इसके बदले आप सामान दे दीजिए, तो अब हमें फिर सेल्स रिटर्न के बाद सेल्स की एंट्री करना है। तो सेल्स में जाएंगे और स्टार कंप्यूटर को हम माल बेच रहे हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा सेल्स GST, सेल्स टैक्सेबल। अब उस सामान के बदले तो 25,813 रुपये जो देना है उसमें से हम माल वापस दे देते हैं। तो इन्होंने उस प्रिंटर के बदले क्या मांगा, तो उन्होंने कहा कि एक तो आप वेबकैम दे दीजिए हमें, वेबकैम लॉजिटेक का जो 3 पीस है उसमें से हमने 2 पीस इनको दिए हैं 2100 रुपये के। इसके बाद हमारा पेन ड्राइव इन्होंने लिया है, पेन ड्राइव सैनडिस्क के 4 पीस इन्होंने लिए हैं, रेट है 625 का। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 21 इन्होंने लिया है, और 4 पीस 1200 रुपये के। टोटल बिल इसके ऊपर लगने वाला आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST 1324, ये 1324 यहाँ पे आ गया है। शेष अमाउंट वापस किया। अब 1324 का तो इनको माल दे दिया, बाकी का जो है 12,788 रुपये उनको पेमेंट करना है, ठीक है। तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे और पेमेंट की एंट्री में जाएंगे, और पेमेंट में हम डेबिट कर देंगे स्टार कंप्यूटर को। स्टार कंप्यूटर 12,788 रुपये इसमें है, राउंड ऑफ में 90 कर दिया है, तो 12,788 कर दें या 90 कर दें, उससे कोई नहीं, जैसा इसमें दिया है वैसा भी हम करके देख सकते हैं। 12,788 कर देते हैं, 1 रुपये इनका देना भी बचेगा। पेमेंट में स्टार कंप्यूटर 12,790 कर देते हैं। पच्चीस हजार में से इनको हमने दे दिया, अब इनका कोई देना ना शेष नहीं है। वाया हम दे देते हैं SBI बैंक, वो शायद SBI से दिया होगा, इसमें से जिक्र नहीं किया गया। पेमेंट वाउचर दिया गया है SBI बैंक। रेंज का हमने रफा दफा कर दिया। अब हम इसके बाद बैलेंस शीट को मैच करते हैं। इसमें 2/25, 19, 10, 2/25,
10,247। बैलेंस शीट तो हमारा सही है। नोट से मैं थोड़ा सा करेक्शन है। एंट्री नंबर 49, जो आगे आने वाले नोट्स में करेक्शन बाय डिफॉल्ट मिलेगा, लेकिन जहाँ तक नोट्स मिल गए हैं जिन लोगों को, उनके लिए करेक्शन है। तो 49 जो एंट्री है उसमें 2360 है बिल अमाउंट। 50 नंबर की जो एंट्री है उसमें 7,680 की जगह 70 है, और स्टार कंप्यूटर वाला जो रिटर्न आया है वो 21,875 है। तो वो पुराना वैल्यू रह गया है, नए नोट्स में करेक्शन कर दिया जाएगा। बाकी इसका हमने जिक्र इसमें कर दिया है। 1236 हमारा 1236,166 हमारा 59 पैसे यहाँ पर आ रहा है। पैसे का मामला हमने थोड़ा सा अभी कुछ मामले में मिला, थोड़ा सा करेक्शन कर दिया था अमाउंट राउंड ऑफ। तो ये हमारा यहाँ का बैलेंस शीट है 1236,166। ठीक है, जो हमारा पूरा मैच कर गया है। प्लीज चेक टैक्स लाइबिलिटी एंड कैश इन हैंड, दोनों को चेक करिए। तो टैक्स लाइबिलिटी अब हमारा हो गया है 14,000 से 10,000 पर, और कैश इन हैंड में है 1,79,201 रुपये। तो इस प्रकार से करना है। आगे का हम फिर रिटर्न की कुछ एंट्रीज हैं, और यहाँ पर फिर टैक्स लाइबिलिटीज कम होगी, तो वो हम देखेंगे। जो डिस्काउंट वाला मामला था उसमें भी हमें इसको देखना है, तो वो हम नेक्स्ट वाउचर एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे।